एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 26 पहला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम टू कट द गॉर्डियन नॉट। तो देखो, ये टू कट द गॉर्डियन नॉट जो है, इसका मतलब होता है कि कठिन समस्या को तुरंत और सरल तरीके से हल करना। और ये कहावत जो है वो सिकंदर से, यानी अलेक्जेंडर जो ग्रेट था, वो उससे ये कथा जो है एक तरह से जुड़ी हुई है। तो इसका क्या होता है, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे। नेक्स्ट है तुम्हारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड यूबिक्यूटस। देखो, यूबिक्यूटस का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब होता है हर जगह मौजूद, यानी सर्वव्यापी। इसका क्या हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब ये जो है हर जगह मौजूद होता है। नेक्स्ट है, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। Climate change was the scientist proposed that human civilization the greatest threat to। इसमें देखो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो the scientist proposed, यानी कि साइंटिस्ट ने इस बात को जारी किया है कि the greatest threat to climate challenge was human, नहीं, climate change was the greatest threat to human civilization। तुम्हें ये देखो, जिस पे तुम्हारा तर्क सही बैठे ना उसमें, जैसे देखो क्लाइमेट चेंज क्या है कि जो तुम्हारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो, इसके बाद द साइंटिस्ट प्रोपोज दैट, यानी साइंटिस्ट ने जारी किया, ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव की सभ्यता, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू यानी कि सबसे बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ा क्या, तुम चेतावनी एक तरह समझ सकते हो। तो क्या हो जाएगा कि द साइंटिस्ट प्रोपोज दैट क्लाइमेट चेंज वाज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी QPSR यानी सी हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक। द मिनिस्टर अश्योर्ड द पीपल दैट ही वुड लुक ब्लैंक द मैटर पर्सनली, यानी कि मिनिस्टर ने जो है वो जनता को अश्योर किया है कि वो इस मैटर को पर्सनली क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा, देखेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लुक के साथ इन साल में से कौन सा ऐसा लगे कि ये एकदम करेक्ट फ्रेज बने जिसका मतलब हो जांच करना या गहराई से देखना। तो लुक इनटू का मतलब जो है, इसमें इनटू अगर हम बैठा दें तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना या गहराई से देखना। तो ये एकदम परफेक्ट बैठेगा, एकदम अप्रोप्रिएट लग रहा है ये। नेक्स्ट है तुम्हारा, सेलेक्ट द वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट रिमेन्स एंड मोन्यूमेंट्स, यानी कि जो प्राचीन चीजों को पढ़ता हो, प्राचीन तुम्हारे स्मारकों को, प्राचीन तुम्हारे जो अभिलेख वगैरह है उन सबको पढ़ता हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पुरातत्वविद कहते हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, शी इंसिस्टेड टू अकम्पनी हिम टू द स्टेशन। तो इसको तुम्हें अंडरलाइन सेगमेंट जो है इसको तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये इंसिस्टेड लिखा हुआ है, तो इंसिस्टेड के साथ क्या यूज होगा, पहली बात तो जिरंड यूज होगा, लेकिन जिरंड से पहले भी यहाँ पे प्रीपोजिशन के नाम पे क्या आएगा, यहाँ टू के जगह पे पहले ऑन आएगा। इंसिस्ट के साथ जो है वो हमेशा ऑन ही लगता है। तो क्या हो जाएगा, शी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनीइंग, यहाँ पे अकम्पनी के साथ जो है वो ING लग जाएगा। शी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनीइंग हिम टू द स्टेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी डिड यू अटेंड द सेमिनार यस्टरडे। तो अब देखो, ही सेड टू मी है तो इसका तो पहले तो पूछ रही है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, या फिर उसने पूछ रहा है तो बोल जाएगा ही आस्क्ड मी हो जाएगा। इसके बाद अंदर जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसको अब किस तरह से बनाना है, पहले इफ लगा देंगे, ही आस्क्ड मी इफ। अब यू है तो यू को हम बदल देंगे आई में, और बाकी सब जो भी है उन सबको जो है तुम V2 में है तो उसको तुम पहले हैड प्लस V3 में बदलोगे, और फिर लास्ट में तुम्हारा यस्टरडे है तो यस्टरडे प्रीवियस डे में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड अटेंडेड द सेमिनार द प्रीवियस डे। तो इसमें से किस में है वो, ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी वेदर। हाँ देखो, ही आस्क्ड मी इफ लिखे या ही आस्क्ड मी वेदर लिखे, इफ या वेदर तुम कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड अटेंडेड द सेमिनार द प्रीवियस डे, क्योंकि इसके अलावा क्या इसमें टोल्ड है और इसमें आस्क्ड है, लेकिन आस्क्ड में क्या है, दैट आई अटेंडेड लिखा हुआ है, आई हैड अटेंडेड नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट जो है वो यही हो जाएगा। इफ लिखो या वेदर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें यही होता है कि क्वेश्चन वाले में जो है इफ या वेदर यही दोनों यूज होता है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस। हिज आर्गुमेंट्स डू नॉट होल्ड इनटू वाटर, यानी कि उसकी जो आर्गुमेंट्स थे उसमें दम नहीं था, उसकी बातों में जो है वो तर्कता नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल्ड इनटू वाटर नहीं होता, होल्ड वाटर होता है। होल्ड वाटर मतलब तर्कसंगत होना, तो उसके जो आर्गुमेंट्स थे वो क्या थे, वो तर्कसंगत नहीं थे।
नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है? ऑब्सोलीट मतलब होता है प्रयोग से बाहर। कहा गया प्रयोग से बाहर, मतलब कि जो फैशन में ना हो। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? मॉडर्न, एंशिएंट, आउटडेटेड या ट्रेडिशनल। तो आउटडेटेड हो जाएगा, जो कि अब प्रयोग से बाहर है और प्रचलित है। अब क्या है? सेलेक्ट द इडियम्स मीनिंग। टू स्मेल और एट, तो टू स्मेल और एट मतलब क्या होता है? कुछ संदेह होना। इसमें से क्या हो सकता है? टू बी सस्पिशियस है ऑप्शन में, नहीं है तो टू फील समथिंग फिशी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। उसी तरह से हो जाएगा टू फील समथिंग फिशी, मतलब कुछ तो गलत है। नेक्स्ट है तुम्हारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्वेंटेंस, कॉनोजियर, कामोफ्लेज या सुपरसीड। तो यहाँ पे देखो कॉनोजियर जो है उसकी स्पेलिंग गलती है, क्योंकि कॉनोजियर का जो है मतलब होता है विशेषज्ञ, और स्पेलिंग जो होती है उसमें डबल एस लगता है, डबल एन और डबल एस। तो हो जाएगा CONNOISSEUR, मतलब होता है विशेषज्ञ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ ग्रामेटिकल एरर। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन वाज लीविंग एंड द पीपल वर रशिंग टुवर्ड्स देयर कंपार्टमेंट्स। इसमें देखो जब हार्डली हैड आई रीच्ड कर दिया, यानी कि सेंटेंस पास्ट का बता रहा है, तो इसके आगे जो है जो वाज लिविंग वगैरह लिख दिया, ये तो गलत लिख दिया ना। क्या होना चाहिए? व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट एंड पीपल वर रशिंग टुवर्ड्स देयर कंपार्टमेंट्स। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तुम्हारा ये जो है ये सेगमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, वैसे सीधा लेफ्ट नहीं आएगा। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट यहाँ भी यूज होगा सेकेंड क्लॉज में भी। नेक्स्ट है तुम्हारा दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। द प्रोजेक्ट, इसका तुम्हें पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या करो पहले देखो ये किस टेंस में लिखा है। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, यानी कि ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, उसमें भी विल हैव प्लस V3 है। इट मींस दैट ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है? विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3। तो अब तुम्हें क्या करना है? पहले तो इसको द प्रोजेक्ट और दे को आपस में बदल दो, तो क्या हो जाएगा? द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, और उसके बाद क्या है? बाय नेक्स्ट वीक। तो बाय नेक्स्ट वीक ऐसे ही आ जाएगा। तो किसमें है ये? ऑप्शन सी में। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट तुम्हारा पूछ रहा है एंटोनिम, रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट मतलब क्या होता है? रेजिलिएंट मतलब होता है लचीला, जो कि आदमी बहुत जल्दी समझ जाता है, उसको कहते हैं लचीला, उसी को कहते हैं रेजिलिएंट। इसका तुम्हें क्या हो जाएगा? एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम हो जाएगा वीक, यानी कमजोर, जो कि उस चीज को बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, दुर्बल हो इंसान। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर सेगमेंट। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर रिलायबल। अब देखो जब नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स कर दिया, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इसने क्या कर दिया? इस सब्जेक्ट को इसने सिंगुलर बना दिया, जैसे ही नाइदर ऑफ लग गया। तो इसलिए आगे आर नहीं लगेगा बल्कि इज लगेगा, तो इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज्ड द नीड टू ब्लैंक करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। यानी प्राइम मिनिस्टर ने किस पर जोर दिया? कि करप्शन को सोसाइटी से क्या करना चाहिए? उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके लिए क्या हो सकता है? अपरूट, प्लान, प्रोटेक्ट या इनकरेज। तो अपरूट, अपरूट मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। तो भ्रष्टाचार को क्या करना चाहिए? जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटोनिम, टैकीटर्न। तो टैकीटर्न का क्या मतलब होता है? टैकीटर्न मतलब होता है कम बोलने वाला, मतलब काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट समझो, कि बहुत कम जो बोलता है। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, यानी अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। नेक्स्ट है तुम्हारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एंटरप्रेन्योर सही है, मिस्चीवियस ये भी सही है, प्रिविलेज, प्रिविलेज देखो प्रिविलेज गलती लिखा हुआ है। प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या होता है? PRIVILEGE। ये जो डी लग गया नॉलेज वाला, जी नॉलेज में इस तरह से लिखा था DGE, लेकिन प्रिविलेज में नहीं लिखा था। तो क्या हो जाएगा? ये सेगमेंट इसका गलत हो जाएगा। प्रिविलेज मतलब ऐसे विशेषाधिकार होता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन यूजुअली ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो इसमें एक्सटेम्पोर तो दिया नहीं गया है, क्योंकि अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन को एक्सटेम्पोर कहते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा स्पीच जो कि बिना प्रिपरेशन के दिया गया हो, और यूजुअली कब? जब तुम्हें उस मोमेंट पे जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया हो, या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा फुला दिया गया हो कि जाना भाई जाना, तू कर लेगा यार, जाना जाना। तो इस तरह से अगर किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? उस टाइम पे जो तुम स्पीच दोगे उसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ये भी एक तरह से एक्सटेम्पोर जैसा ही हुआ, बिना तैयारी का भाषण। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्टिव वॉइस।
द डिसीजन वाज टेकन बाय द कमिटी अनैनिमसली। ये तो बहुत इजी है, बना लोगे was प्लस V3 है, इट मींस दैट डायरेक्ट तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदलो और V2 लगा दो, क्या हो जाएगा, द कमिटी टुक द डिसीजन अनैनिमसली। बस अब लास्ट तुम्हारा 5 क्लोज टेस्ट है। पहला है, मतलब कि पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ लो। ग्लोबलाइजेशन हैज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द वे nations interact with one another, okay, while it has created blank opportunities for economic growth, it has also deepened inequalities and cultural blank. The challenge lies in ensuring that globalization is not merely driven by profit but also by principles of blank development. Nations must blank policies that safeguard both economic interests and social justice so that globalization becomes a tool for blank prosperity rather than division. अब देखो क्या आ सकता है, पहले while it has created blank opportunities, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, लिमिटेड, इमेंस, नेग्लिजिबल या रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर जो भी बात की जा रही है पॉजिटिव की बात की जा रही है, इसने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज को लाया है। तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज को, तो इमेंस, इमेंस मतलब होता है विशाल, क्योंकि बाकी चीजें क्या बता रही है कि कम अपॉर्चुनिटीज लाया है या फिर रेस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज लाया है, तो नहीं, इसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाई है। ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाई है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट तो कॉलम क्या हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, बट इट हैज ऑल्सो डिपेंड इनइक्वालिटीज एंड कल्चरल ब्लैंक। अब क्या हो सकता है, हार्मनी, एक्सचेंज, इरोजन या एनरिचमेंट। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसने क्या लाया है, कहा गया यार, इट हैज ऑल्सो डिपेंड इनक्वालिटीज यानी कि असमानता और कल्चरल यानी सांस्कृतिक किस चीज को इसने जो है बढ़ा दिया है। तो क्या हो सकता है, इरोजन। इरोजन मतलब क्या होता है, इरोजन मतलब होता है संस्कृति का क्षरण यानी संस्कृति का पतन, एक तरह से समझो। इसने किस चीज को बढ़ा दिया है, संस्कृति के पतन को इसने बढ़ा दिया है। असमानता और संस्कृति के पतन को इसने बढ़ा दिया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो यानी पूरी दुनिया को जो है वो एक यूनिटी में कंसीडर किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति है, जैसे भारत विविधताओं का देश है, तो उन संस्कृतियों का पतन होते जा रहा है, उनका क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट है, द चैलेंज लाइज इन इंश्योरिंग दैट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट मेरली ड्रिवन बाय प्रॉफिट बट ऑल्सो बाय प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लाइंड डेवलपमेंट, यानी किस तरह के विकास के सिद्धांतों द्वारा ये ड्रिवन किए जा रहे हैं। क्या है, सस्टेनेबल, टेम्पररी, फ्राइजाइल या सीजनल। तो देखो सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, टिकाऊ, क्योंकि बाकी क्या है, कम देर का है। ये फ्रेजाइल मतलब भी कम देर, सीजनल मतलब मौसमी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो कि तुम्हारा डेवलपमेंट किस तरह का, तो टिकाऊ विकास जो कि लंबे देर तक टिका रहे। तो यहाँ पर वही होना चाहिए, क्योंकि किस तरह के प्रिंसिपल से, तो टिकाऊ विकास के जो सिद्धांत हैं उसके द्वारा जो है वो ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन किया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर सस्टेनेबल। तुम्हें ऑप्शंस में से भाई देखो पिक करना होगा कि कौन सा एकदम परफेक्टली वहां बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेशंस मस्ट ब्लैंक पॉलिसीज दैट सेफगार्ड, यानी कि नेशन को क्या करना चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए। देखो क्या है यहाँ पर, फ्रेम, अबैंडन, वायलेट या वीकेंड। तो देखो फ्रेम मतलब होता है नीतियां बनाना, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगी, नीतियों को अबैंडन नहीं करेगी, वायलेट नहीं करेगी, वीकेंड नहीं करेगी। पहले देख लो, हो सकता है अबैंडन करे अगर कुछ खराब बात आगे लिखी हो, लेकिन आगे क्या लिख रहा है, पॉलिसीज दैट सेफगार्ड बोथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड सोशल जस्टिस। तो जो सामाजिक न्याय और आर्थिक इंटरेस्ट को बढ़ावा दे, उन लोगों को सेफगार्ड करे, वैसी पॉलिसीज को तो नेशन को बनाना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों जो शब्द थे तुम्हारे वो जो है वो ऑपोजिट साउंड कर रहे थे, लेकिन ये एकदम सही साउंड कर रहा है। नेशंस मस्ट फ्रेम पॉलिसीज दैट सेफगार्ड बोथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड सोशल जस्टिस सो दैट ग्लोबलाइजेशन बिकम्स अ टूल फॉर ब्लैंक प्रोस्पेरिटी रेदर देन डिवीजन। तो ब्लैंक यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर शेयर्ड होना चाहिए या एक्सक्लूसिव, सिलेक्टिव या इंडिविजुअल। तो शेयर्ड होना चाहिए, जो कि साझा समृद्धि, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, समृद्धि। तो क्या करिए, मतलब इस तरह का पॉलिसीज जो है वो देश को अपनाना चाहिए, जिससे क्या हो कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बटने के बजाय साझा स्मृति को लेकर जो है वो एक टूल बन जाए ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से तुम्हारा क्लोज टेस्ट भी समाप्त होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।